हेलो गाइस, देख सकते हैं आज इस सबको फिर से आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कौन है प्रश्न। तो आप सबको अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। देख सकते हैं मानव शरीर के बारे में पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। जैसे इसमें बोल रहा है क्राफ्ट चक्र। क्राफ्ट चक्र की क्रिया किस कोशिका में संपन्न होती है? क्राफ्ट चक्र चलता है। तो एक हम सबके कोशिका है ना, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। कौन रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की करता है, हम सबको ऊर्जा देता है, ताकत दिख रहा है ना, ऊर्जा। उसका एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, समझा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा चक्र बोलते हैं? क्राफ्ट चक्र। क्राफ्ट चक्र बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एलिया परीक्षण किस रोग का पहचान के लिए किया जाता है? एलिया परीक्षण। अगर एलिया परीक्षण होता है, एक अगर किसी बीमारी हो जाए ना, उसका पहचान करने के लिए एलिया परीक्षण होता है। तो बीमारी का नाम बोलेगा तो बीमारी का नाम है एड्स। एड्स बीमारी बहुत खतरनाक होता है। जैसे लड़का लड़की मतलब जो होता है ना, उसमें अलग तरीका से हो जाने के बाद एड्स बीमारी हो जाता है। तो वो परीक्षण तो एलिया परीक्षण से जो पता करता है कि है ना है, तो एड्स बीमारी होता है। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान जो पढ़ रहा है उसका जनक मतलब उसका पिता किसे बोला जाता है? तो उसे पिता जन अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। समझ लिया? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। और उसके बाद साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी हम किन चीज साइटोलॉजी होता की है? तो साइटोलॉजी जो की होता है, जो कि हम जो है ना कोशिका के जो अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में जो पढ़ेंगे, जैसे ये पूरा शरीर जो दिख रहा है कोशिका से है, कोशिका से बना हुआ है। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम। कोशिका के अंदर में जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, उस सब के बारे में जो रिसर्च करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसे ही बोलेंगे हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम कोशिका में ही पाया जाता है राइबोसोम। तो उसका प्रोटीन को संश्लेषण करता है, जो हम खाते पीते हैं ना प्रोटीन, उसको संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण संश्लेषण कम वो क्या करता है? तो राइबोसोम ही करता है। उसके बाद शरीर का तापमान कौन नियंत्रित होता है? नियंत्रित कौन करता है? जो मतलब शरीर का तापमान पूरा भी दौड़ के कहीं से आएगा, कहीं से अगर आ गया तो पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, हपने लगता है, पूरा पसीना पसीना चलने लगता है। तो उसे क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक नामक रहता है हार्मोन, वही करता है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है थोड़ा छोड़ता है, वह उसे हम कौन बोलता है? श्वासोच्छ्वास। जैसे मतलब वह प्रक्रिया जैसे मनुष्य जो है ना श्वास को ग्रहण कर रहे हैं, सांस को हम अंदर भी ले रहे हैं और बाहर भी छोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलता है? तो श्वासोच्छ्वास बोलता है। ठीक है। और उसके बाद मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना सबसे बाहरी झिल्ली, तो इसे कौन सी बोलता है? ड्यूरवा मीटर। ड्यूरवा मीटर। ड्यूरवा कुछ मीटर। समझ गया? तो बोलेगा कि मस्तिष्क से बाहरी झिल्ली क्या कहते हैं? ड्यूरवा मीटर। कहीं दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा बताओ क्राफ्ट चक्र की क्रिया किस कोशिका में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और एलिया परीक्षण किस रोग का पहचान के लिए होता है? एड्स के लिए। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता भी है, तो उसे क्या कहता है? श्वासोच्छ्वास। मनुष्य का मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहता है? जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, जिसमें सबसे बाहरी झिल्ली रहता है, उसे क्या बोलता है? उसे बोलते हैं ड्यूरवा मीटर। और मस्तिष्क बहुत शरीर का इंपॉर्टेंट चीज है, इसी कारण से मस्तिष्क को बचा के रखना। समझ गया? ताकि मस्तिष्क से जितना कम हो रहा है ना शरीर, इतना बड़ा सारा शरीर का कोई काम नहीं रहेगा अगर मस्तिष्क खत्म हो जाएगा। वही मस्तिष्क बहुत जरूरी है। इसी कारण से बाइक आइक चलाएगा ना, तो अगर हेलमेट नहीं पहना रहेगा तो पुलिस वाला अच्छा से लाल करता है। समझ गया ना? तो मस्तिष्क बहुत जरूरी रहता है। तो कहीं दिक्कत है इसमें? समझ गया होगा? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तक अगर वीडियो को आप देखें तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।